जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने जा रहे लिबरल पार्टी के नए नेता मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बार फिर भारत और कनाडा के बीच तलाक हुए रिश्तों पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या मामले में ट्रूडो की तरफ से भारत सरकार पर सवाल उठाने के बाद रिश्तों में तनाव आ गया था, लेकिन अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कार्नी की एंटी कनाडा और भारत के रिश्तों के लिहाज से अहम साबित हो सकती है। लिबरल नेता के चुनाव से पहले कार्नी ने संकेत दिए थे कि अगर वह चुने जाते हैं तो भारत के साथ कारोबारी रिश्ते बेहतर करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा था कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों में विविधता चाहता है और भारत के साथ रिश्ते पर फिर से एक नई मिसाल बनाना चाहता है। एक शानदार मौका है भारत के साथ रिश्ते पर एक नई तरीके से नई बुनियाद बुनना चाहता है। वाणिज्यिक स्तरों के आसपास मूल्यों को साझा करना बहुत जरूरी है। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं इसे मजबूत करने के लिए मौके तलाशूंगा, ऐसा नए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार यह घोषणा कर रहे हैं। दरअसल कार्नी पूर्व में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के बोर्ड अध्यक्ष रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसके चलते वह भारत की अर्थव्यवस्था से भी अच्छी तरीके से परिचित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कार्नी एक अनुभवी अर्थशास्त्री हैं और ब्रुकफील्ड के साथ उनके अनुभव से यह पता चलता है कि भारत के साथ संबंधों की आर्थिक अहमियत क्या है। जानकारों का कहना है कि भारत और कनाडा के लिए वर्तमान हालात से कुछ भी बेहतर हो सकता है। ऐसे में कार्नी की अगुवाई से भारत और कनाडा के रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है। हालांकि मार्क कार्नी का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए कनाडा में एक फ्रेश शुरुआत की तरह देखा जा सकता है और उन्होंने प्रधानमंत्री चुने जाने से पहले ही भारत के साथ अच्छे संबंधों और नए रिश्तों बनाने की बात कह दी है। कार्नी ने कहा था कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो भारत के साथ व्यापारिक संबंधों का पुनर्निर्माण करूंगा, यानी कि उन्हें फिर से मजबूत करूंगा। हालांकि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्नी का रुख अमेरिका को लेकर के सख्त था। पीएम बनने से पहले उन्होंने अमेरिका पर कहा था कि कनाडा कभी भी किसी भी तरह से अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर के उन्होंने कहा था कि ट्रंप की बांटो और राज करो की नीति से हमें कमजोर किया जा सकता है। ये काले दिन लाए हैं और ऐसे देश पर हम अब भरोसा नहीं कर सकते हैं। असल में कनाडा की राजनीति में यह एक बेसिक जरूरत बन चुकी है कि यदि अब आप ट्रंप विरोधी स्टैंड लेते हैं तो आपकी राजनीति वहां सफल हो सकती है और कार्नी भी इसी राह पर है। हालांकि कनाडा में 20 अक्टूबर तक आम चुनाव होने हैं, इसलिए किसी भी नए प्रधानमंत्री के लिए लंबे समय तक इस पद पर बने रहने की उम्मीदें नहीं है। तो इस प्रकार से है कुछ कनाडा की राजनीतिक हलचलें। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें।